विरोध में आज दूसरा दिन भी बस चालकों हड़ताल रहा जारी। बस चालकों ने हिट एंड रन कानून का विरोध में सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हड़ताल के दूसरे दिन भी यात्री रहे काफी परेशान। आपको बता दें कि धनबाद कोयलांचल में हिट एंड रन कानून का विरोध में बस चालकों एवं बड़े वाहन चालकों का हड़ताल का आज दूसरा दिन भी हड़ताल जारी रहा। इस दौरान कोई ट्रक, बस, ऑटो, प्राइवेट वाहन सड़कों पर नहीं दिखा। आज हड़ताल के दूसरे दिन यात्रियों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि धनबाद के बस स्टैंड स्थित सभी बस मालिक और चालक अपनी बसें साइडिंग में लगा केंद्र सरकार का जमकर विरोध किए। वहीं सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, एक भी वाहन नहीं दिखे। इस दौरान कई यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून लगाया गया, जिसके विरोध में ड्राइवर नए कानून में 10 लाख जुर्माना और 7 साल सजा का प्रावधान तय किया गया। इसी के विरोध में सभी ट्रक, बस, टोटो, ऑटो, प्राइवेट वाहन के चालक इस कानून के विरोध में हड़ताल पर चले गए और विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा क्या इस कानून में कोई संशोधन होगा या इसी तरह चालकों का विरोध जारी रहेगा। देखिए धनबाद से X24 न्यूज के लिए ब्यूरो राजेश कुमार की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए रन फॉर हिट कानून का आज जो है पूरे राज्य में बस चालक, ऑटो चालक, टोटो चालक एवं प्राइवेट वाहन का जो चालक है, सभी लोग कल 1 जनवरी यानी कि साल का पहले दिन से ही केंद्र सरकार का लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का उद्देश्य ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो ये कानून लगाया गया है कि कोई भी चालक किसी भी तरह का दुर्घटना करती है तो उनको 7,000 रुपया जुर्माना और 10 साल की सजा निर्धारित की गई है। इसके लेकर के आज जो है अभी हम कर रहे हैं धनबाद के सबसे बड़े बस पड़ाव में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के पीछे कि किस तरह से बस चालक जो है यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। तो आइए हम यहाँ जो बस चालक हैं हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आप लोग केंद्र सरकार के द्वारा जो लगाए गए कानून है इसका किस तरह से विरोध कर रहे हैं और क्या मांग करते हैं। भारत सरकार से हमसे यही निवेदन है ड्राइवर भाइयों का, जो कानून, नया कानून जो संविधान में जो लिखा है ये सरासर गलत है और सरासर अन्याय है। जो पहले कानून अम्बेडकर जो लिख के गए हैं वही रहना चाहिए और वही चलना चाहिए। और ये जो 10 लाख और 10 साल का जो सज़ा है, ये सजा कहाँ का ये कानून है कि 10 साल सजा जाएंगे। 10 लाख कहाँ से हम लोग दे सकेंगे? ड्राइवर को चीटी तक नहीं मारता है। ड्राइवर कौन कहाँ से मार देगा? वो अचानक आ जाएगा तो क्या करेगा वो आदमी? ड्राइवर क्या करेगा? वो तो मारबे ना करेगा। कोई भी रहे, ऑटो चालक रहे, चाहे बस ड्राइवर रहे, चाहे ट्रक ड्राइवर रहे, चाहे टेम्पो ड्राइवर रहे, चाहे कार ड्राइवर रहे, चाहे ऑटो ड्राइवर रहे, सबका कानून तो वही होगा। अमित शाह जो लागू किए वही चलेगा। उसको भी 10 साल का सजा होगा, उसको भी 10 लाख का जुर्माना लगेगा। कहाँ से दे सकेगा वो ड्राइवर? मोटरसाइकिल चला रहा है उसके ऊपर भी है, कहाँ से देगा वो? मोटरसाइकिल भी चलाता है तो वो कहाँ से देगा वो 10 लाख रुपया का? वो तो 10 साल सजा काटेगा तो उसका परिवार रोड में आ जाएगा। तो आप लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं? हाँ, विरोध कर रहा है। तो आपने सुना कि बस चालक जो है लगातार केंद्र सरकार का जो नीति है उसके खिलाफ विरोध में खड़े हैं, और भी यहाँ पे चालक हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। क्या लग रहा है जी? पहले तो आपको X24 न्यूज़ का मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आज इस गंभीर परिस्थिति में भी आप जो मीडिया है युद्ध स्तर पर लगा है, देश की जो न्यूज़ है, जो देश कवरेज करके समस्याओं को आप देश पहुँचा रहे हैं, आप सरकार तक पहुँचा रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे पहले मेरा परिचय मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ संगठन के लोग हैं। हमारा संगठन है पूरे भारत के, जो हमारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पूरे भारत में विचर रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा संगठन काम कर रहा है अभी। पूरे भारत में हमारी गाड़ियाँ खड़ी है, सभी तेल टैंकर खड़े हो चुके हैं। परसों से बालीडीह में जो हमारा डिपो बंद है और कल से हमारा जसीडीह भी बंद हो गया है। हमारे बोकारो जिला अध्यक्ष स्वामीनाथ यादव जी हैं जो वहाँ का ये देख रहे हैं, और जसीडीह में हमारे चंदेश्वर जी हैं। रह गई बात इस कानून के बारे में, तो यह बिल्कुल फांसीवादी आत्महत्या कानून करार दिया है। हम लोगों ने सरकार को अपनी शिकायत पत्र भेज चुका है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतंत्र प्रसाद जी दिल्ली गए हुए हैं, अमित शाह जी और पूरे प्रधानमंत्री जी को, हमारे लोकसभा स्पीकर है ना, और विधानसभा क्या बोलते हैं उसको, नितिन गडकरी जी को, सभी केंद्र को हम लोग लेटर दे रहे हैं। शिकायत पत्र दिया हुआ है कि ये जो आपका फांसीवादी कानून वापस दिया जाए।
ये कानून ऐसा फांसीवादी कानून है जिसके आने से ये आम जन, सरकार ने एक तीर से आम पब्लिक निशाना बनाया है। ये कानून बदली नहीं, ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है, बहुत बड़ा इसको छिपाने का काम किया गया है। पहले भ्रष्टाचार बहुत रोड पर सड़कों बना हुआ है। सरकार की जो नीतियाँ हैं बिल्कुल जन विरोधी हैं। खासकर ड्राइवर ट्रांसपोर्ट लाइन को मारने का जो सिलसिला चालू हुआ है मोदी सरकार आने के बाद से, ट्रांसपोर्ट में गाड़ी का मालिक हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे आम जन हो, जो इससे जुड़ा आदमी है व्यापारी पर मर चुका है। सरकार इतने पैसे वसूल कर रही है, इतना कर रही है, इसके पीछे यही साजिश है। आज ये कानून लागू होता है, 2 तरीके से मरेंगे लोग। अब रहेगी बात कि इससे नुकसान क्या है, कि अभी मैं अपने माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा, ये भारत में अभी और ड्राइवर क्लास संघ सबको समर्थन कर रहा बंद का। सभी ड्राइवरों ने कुछ उन्होंने अपने मन से इसको आक्रोशित होकर के बंद किया, क्योंकि केस ही ऐसा है। एक सवाल है कि यदि आपकी जो मांग है उस पर अगर सरकार विचार नहीं करती है तो अगला रणनीति क्या होगा? क्योंकि आप लोग तो 3 दिन का हड़ताल का घोषणा कर चुके हैं। नहीं, हड़ताल का आज दूसरा दिन है, हड़ताल का दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन हो जाएगा। यदि सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो आगे का रणनीति क्या होगा, ये हम जानना चाहते हैं। मैं रणनीति ये बता रहा हूँ, मैं अपने संगठन की रणनीति प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं ये तो मेरे ड्राइवरों ने आपको किया है, जिसने सुना अपना गाड़ी खड़ी कर दी है। ये इन पर है कि ये कितने दिन खड़े करेंगे। लेकिन और ड्राइवर क्लास ने सरकार को टाइम दिया, मौका दिया है, हम लोगों ने दिया। अगर आप इस काम को जल्द वापस ले, चलिए नहीं दे लेंगे तो यहाँ पे हम उनसे ही बात करेंगे, जानेंगे कि क्या लग रहा है ये सरकार जो कानून लागू किया है कितना उचित है और कितना न्याय संगत है। पहले तो आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग के छोटा आदमी को आवाज़ को उठाने की कोशिश किए। और ये कानून जो लागू हुआ है ये उचित नहीं हर ड्राइवर के लिए। अगर जो उचित रहता तो ये विरोध नहीं होता। जो ड्राइवर के पेमेंट लागू नहीं है, ड्यूटी लागू नहीं है, और 10 साल अगर जो जेल जाता है तो उसका परिवार क्या होगा, रोड पर बिखर जाएगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा? ड्राइवर का पेमेंट कितना होता है? 700 रुपये पेमेंट है, 5 से 10 हज़ार। 5 से 10 हज़ार। जो अच्छे मालिक है वो 15,000 रुपया तक भी देते हैं। हम लोग के टैंकर में ठीक है, और हम लोग तेल लाइन के हर जगह के डिपो के सारे ड्राइवर अपने अपने घर चल गए हैं। ये काला कानून से कोई भी ड्राइवर मेरा खुश नहीं है। और हम लोग लाइसेंस जो है DTO ऑफिस में जमा करने के प्रदान कर दिए हैं कि सारे आदमी DTO ऑफिस में जमा कर देंगे। 2 रोज से 3 रोज से डिपो सब बंद है। तेल की किल्लत धीरे धीरे अब सब जगह हो रही है। इसलिए तो चलिए, आपने सुना कि कहीं न कहीं चालक के साथ में जो बस के जो मालिक हैं और जो भी एसोसिएशन के लोग हैं वो भी इनके समर्थन में खड़े हैं। यहाँ पे एक चालक भी है, हम उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि मनोज जी आप बताएं कि आप कितने दिनों से यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं? 30 साल से हम गाड़ी चला रहे हैं सर। अच्छा, क्या केंद्र सरकार के द्वारा जो ये लागू किया गया है ये कानून कितना उचित है और इससे क्या आप लोग को नुकसान है, क्या बेनिफिट है? सिर्फ हम लोग को नुकसान है, बेनिफिट कहाँ है? बेनिफिट किसी तरह से थोड़ी है। 7 लाख रुपया रहता तो उस सजा काटने लायक हम अगर जो रहते तो हम काहे गाड़ी चलाएंगे? फिर हम भी सब बड़े अफसर लोग जैसा बैठ के गाड़ी में रहते कितना कमा लेते हैं? गाड़ी में हम लोग 12,000 13,000 कमाते हैं, कभी 15,000 होता है कमाई। गाड़ी पूरा 1 महीना चला तो 15,000 कमा देते हैं। परिवार है आप लोग घर में? परिवार मेरा 10 है। 10 परिवार के रोजी रोटी हम ही से चलता है। तो आप लोग 3 दिन का हड़ताल किए थे, हाँ। घोषणा किए थे 3 दिन हड़ताल रहेगा। हाँ। यदि सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है तो क्या ये आगे हड़ताल बढ़ेगा या क्या निर्णय लेंगे आप लोग? हड़ताल हम लोग अब मालिक से 3 दिन के बाद जो है मालिक से भी डिसीजन करेंगे कि हम लोग को करना क्या है। मालिक भी कुछ रास्ता बताएंगे तो उनके अनुकूल चलेंगे। बाकी हड़ताल फिर आगे दिन तक भी जाएगा। इसका हाँ अनिश्चितकाल भी हो सकता है। हर चुनाव में इसका परिणाम साफ देखने को मिलेगा। जो हम लोग को प्रति ऐसा भाव रखे हैं तो हम भी उनके प्रति ऐसा भाव रखेंगे। जैसी करनी है उसी पल, जो आप कर्म किए उसको फल मिल जाएगा। आज नहीं तो कल जरूर होगा। आपने सुना है कि ये चालक थे, बस के चालक थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये 10 परिवार हैं और मात्र 15,000 रुपया ही कमाते हैं। तो भला ऐसे में तो घर चलना मुश्किल है। और ये जो केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून लागू किया गया है कि 7 लाख रुपया जुर्माना और 10 साल की सज़ा, तो कहीं न कहीं जो है आज जिस तरह से जो चालक विरोध कर रहे हैं तो ये केंद्र सरकार को इस पर सोचने की ज़रूरत है।
अब देखना होगा कि आज तो जिस तरह से हड़ताल का आज दूसरा दिन है और बस चालकों ने कल यानी कि साल का पहले दिन 1 जनवरी से जो 3 दिन का हड़ताल का जो घोषणा किया था, आज हड़ताल का दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन होगा। यदि इनकी बातों पे यदि सरकार ने अमल नहीं किया तो इनका ये भी कहना है कि यह हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए लागू हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार इनकी मांगों पर विचार करती है या अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल जारी रहेगा। तो इस हड़ताल से कहीं कहीं पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चौपट होने की भी संभावना है। अब आगे हम इस मुद्दे को लेकर के यहाँ के समाजसेवी और यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये केंद्र सरकार के द्वारा जो लागू किया गया है, ये काला कानून, इससे कितना अर्थव्यवस्था में सुधार या नुकसान होने की संभावना है। बस ऑनर स्टेशन झारखंड के तरफ से मालिक बस स्टेशन हम लोग के गाड़ी खड़ा हो गया ड्राइवर के चलते। जो पुराना है, जो सब संविधान में पुराना जो लागू हुआ है वही लागू किया जाए। इसलिए नहीं करने से ड्राइवर कंडक्टर कोई गाड़ी नहीं चलाना चाह रहा कि हम लोग 10 लाख 5 लाख रुपये कहाँ से देंगे। 7 साल सजाए काटेंगे, 10 साल सजाए काटेंगे तो हम लोग के बाल बच्चा रोड पर आ जाएगा। इसलिए हम लोग के मालिक के ड्राइवरे खड़ा कर दिया तो मालिक क्या करेगा। मालिक के तो लाचार में खड़ा हो गया। केंद्र सरकार जो कानून लगाया है, इसका आप लोग समर्थन कर रहे हैं या ये इसका विरोध में है? इसका वापस लिया जाए। जो लागू किए हैं पुराने वाला करिए, नया वाला वापस लिया जाए। मैंने जो नया कानून लगा उसको वापस लिया जाए। यदि नहीं लिया जाता है तो आगे आप लोग तो नहीं चालक के समर्थन में खड़े रहेंगे? चलाइबे नहीं करेगा तो मालिक कहाँ से चलाएगा। तो चालक के समर्थन में खड़े रहेंगे आप लोग? खड़े हैं हम लोग, बस तक खड़े हैं। कानून सरासर गलत है और ये मोदी सरकार की तानाशाही है। ये सरासर गलत है। बस मालिक के तरफ से या ड्राइवर के तरफ से कोई सुविधा नहीं है। बस मालिक को भी कोई सुविधा नहीं है। दिन पर दिन टैक्स बढ़ाना है, इंश्योरेंस बढ़ाना है, फिटनेस बढ़ाना है, सब कुछ करना है। मीटिंग का नियम है, मीटिंग नहीं करना है और उल्टे जो है मैंने उस पर कानून थोपना है। ये मान लीजिए गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, ड्राइवर तो चला जाएगा, मालिक कहाँ से भरेगा पैसा? नहीं तो मालिक की गाड़ी जेल में सड़ेगी, थाना में सड़ेगी। यही ना हो सकता है। दूसरी बात कि हम लोग का ये कहिए समर्थन कहिए मजबूरी में या शौकिया, ड्राइवर का तो समर्थन करना ही करना है। क्यों करना है कि वो गाड़ी नहीं चलाएगा। आखिर बाद में मान लीजिए आज हम लोग समर्थन नहीं करेंगे, कल वो जब गाड़ी हमारा स्टार्ट होगा कोई ड्राइवर नहीं आएगा। इन लोगों का भी एसोसिएशन है, फिर हमको तो दिक्कत है ना। इसलिए उसका मिला जुला के एक ही उपाय है कि इस काला कानून को अविलंब जो है वापस किया जाए और ये 3 दिन का भरपाई जो है वो भी सरकार दे, बस मालिक को और ड्राइवर को। अगर मान लीजिए कानून वापस नहीं लिया जाता है तो आगे आप लोग का क्या रणनीति होगा? आगे ड्राइवर गाड़ी ही नहीं चलाएगा तो फिर बस तो ऐसे ही खड़ा रहेगी ना। बस तो ऐसे ही खड़ा रहेगी। तो आप लोग का चालक के पीछे पूर्ण सपोर्ट रहेगा? हम मजबूरी में कहिए शौकिया के समर्थन तो है। नाम हुआ आपका? उमेश शर्मा। क्या है आप? ड्राइवर हैं। ये केंद्र सरकार के द्वारा जो ये कानून लागू किया गया है, इसका किस तरह से आप लोग विरोध कर रहे हैं? क्या करेंगे सर, हम लोग के पास कितना पैसा होगा कि 7 लाख रुपए देंगे और 10 साल सजा काटेंगे। ऑटो हो या ट्रक हो या बस हो, है कोई ड्राइवर का कितना है? 500 रुपये 400 रुपये कमाने वाला आदमी 7 लाख कहाँ से देगा, ये बताइए। गडकरी साहब जो बोले हैं तो उनको सोचना चाहिए ना, कौन ड्राइवर दे सकेगा। कितने दिन का हड़ताल किया आप लोग? 3 दिन का है, अभी अनिश्चितकालीन हो सकता है। यदि सरकार आप लोग का बात नहीं मानेगा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। कि बस चालकों का साफ तौर पे कहना है कि हम लोगों का 3 दिवसीय हड़ताल था और हड़ताल का दूसरा दिन है और कल तीसरा दिन हम लोग जुलूस के माध्यम से केंद्र सरकार का विरोध जताएंगे। उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है कि अगर सरकार हमारी जो 9 सूत्री मांग है उन मांगों को लेकर के सरकार किसी भी तरह कोई अमल नहीं करती है तो हम लोग इस हड़ताल को आगे चले जाएंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। तो आइए हम चलते हैं, कुछ यात्री हैं जो दूर दराज से अपने गंतव्य के लिए जा रहे हैं और उनको क्या कुछ परेशानी हो रही है, हम उनसे ही बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ जाना है? क्या परेशानी हो रहा है? गाड़ी नहीं मिल रहा, बहुत देर से खड़ा है। हड़ताल है, आपको पता है?
पता तो नहीं था, बंगाल में तो पता नहीं चला, यहाँ आके पता चला। अच्छा, आपको परेशानी हो रही है? हम लोग को तो परेशानी हो रहा है, आम पब्लिक को तो परेशान हो रहा है। कब से खड़े हैं यहाँ पे? 1 घंटे मैं तो सिलीगुड़ी से आ रहा हूँ। कहाँ जाना है आपको? गाड़ी से नहीं है। क्या परेशानी हो रहा है? जाने में गाड़ी घोड़ा नहीं मिलता है। कब से खड़े हैं यहाँ पे? मेरे को तो हो गया करीब 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से परेशान है। क्या कुछ जानकारी मिला है? कुछ नहीं, वो गाड़ी वाला मार रहे हैं, भगा रहे हैं, गाड़ी में बैठने नहीं दे रहे हैं। तो आपने सुना यात्रियों जो दूर दराज से आ रहे हैं और अपने गंतव्य के लिए जा रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस हड़ताल के विषय में उनको किसी भी तरह का कोई जानकारी नहीं था और अचानक धनबाद स्टेशन पहुंचने के बाद उनको ना तो फोटो मिल रही है और ना ही तो ऑटो मिल रहा है, जिसके कारण वो घंटों यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं कहीं यात्रियों को भी जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जिस तरह से यह हड़ताल केंद्र सरकार के द्वारा रन फॉर हीट को लेकर के जो कानून लगाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा, इससे कहीं कहीं आम जन काफ़ी परेशान है और अर्थव्यवस्था भी चरमराने की संभावना हो सकती है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार इस कानून पर किस तरह से संशोधन करती है और क्या कुछ चालकों का जो मांग है उन पर विचार करती है या इसी तरह चालक का जो हड़ताल आगे भी जारी रहेगा। अपने सहयोगी अर्जुन के साथ राजेश कुमार, X24 न्यूज़, धन्यवाद।